हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पक्षी क्रिया को बद्ध कोण आसन और बाउंड एंगल पोज नाम से भी जाना जाता है। ये आसन अपने पंख फड़फड़ाते पक्षी जैसे दिखता है, इसीलिए ही इसे पक्षी आसन कहा जाता है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपके साथ थी। पक्षी क्रिया के नियमित अभ्यास से बहुत लाभ है। पक्षी क्रिया आपकी आंतरिक जांघें, श्रेणी क्षेत्र और घुटनों को खिंचाव और ताकत प्रदान करता है। पक्षी क्रिया का नियमित अभ्यास लिवर और किडनी के कार्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। पक्षी क्रिया के नियमित अभ्यास से हमारे पाचन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और ये विभिन्न प्रकार के पाचन से संबंधित समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलती है। पुरुषों में थकान और कमजोरी या लो स्टैमिना की समस्या को पक्षी क्रिया के नियमित अभ्यास से दूर किया जा सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी पक्षी क्रिया फायदेमंद माना जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के स्वस्थ रहने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी टल जाता है। इसके अलावा इस आसन को करने से ब्लैडर, किडनी और पेट से जुड़े अंग भी स्वस्थ रहते हैं। यदि आप इस स्थिति में से किसी से भी पीड़ित हैं, जैसे घुटने या कमर में चोट, साइटिका, सेक्रल कंडीशन, तो पक्षी क्रिया का अभ्यास ना करें। चलिए करते हैं पक्षी क्रिया का अभ्यास। अपनी चटाई पर कमर सीधे करके बैठ जाएं। अपनी टांगों को खोलकर बाहर की ओर फैलाएं। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों की तलवों को साथ में लाएं। अभी अपने हाथों की हथेलियों से पैरों को कस कर पकड़ें। अब दोनों पैरों के घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाएं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। याद रखें कि कभी भी घुटनों को जमीन पर छूने के लिए दबाव ना डालें, लेकिन आप जांघ की हड्डियों पर घुटनों के नीचे करने के लिए हल्का दबाव दे सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आप इस स्थिति में 1 से 5 मिनट तक बने रहें। बद्ध कोण आसन से बाहर आने की विधि। कुछ समय के बाद हाथों को जमीन पर रखें और पैरों को सीधा करके अपने पहले वाली स्थिति में आ जाएं। समाप्ति। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके 10 से 15 गहरी सांसें भरें और छोड़ें। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस अभ्यास को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे।
हरि ओम तत्सत।